हे हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो जी मॉर्निंग के 6 बजे का ये टाइम है। सुबह 5:30 बजे मैं उठ गई थी। सुबह सुबह मैंने वीडियो नहीं बनाया उठते ही। और सुबह उठी, थोड़ा सा ये होता है ना, खुद के लिए भी टाइम निकालो, अच्छा लगता है। जिस दिन वीडियो बनानी होती है तो दिमाग में एक अलग से वीडियो की भी टेंशन रहती है। तो फिर मैंने आज रिलैक्स होकर पहले मॉर्निंग में उठी, अपना जो है मेडिटेशन किया, मॉर्निंग की वॉक करी, पानी वगैरह पिया। फिर मैंने सब्ज़ी चढ़ा दी थी। तो एक साइड ना मैंने सब्ज़ी बनने के लिए रखी हुई है और फिर दूसरी साइड यहाँ पे आज मुझे अपनी बेडशीट भी चेंज करनी थी। और नीचे भी क्लीनिंग का काम तो कुछ शुरू कर नहीं रखा है, क्योंकि नीचे ही सो रखे थे हम कल रात को। और मेरे पास ना काफ़ी बार कमेंट भी आ रहा है कि दी आपके लिए इस बेड में जगह हो जाते हैं क्या सबके लिए? तो हाँ, अभी तो हो जाती है, क्योंकि डुग्गू अभी छोटा ही है ना, तो अभी तो हो ही जाती है। लेकिन अभी क्या है ना कि गर्मी होने लग गई है और ये फ़ॉर्म वाले गद्दे हैं ना, तो इनमें जो है और भी ज़्यादा गर्मी लग रही है ऊपर। तो हमारे पास गद्दा है, तो हमने गद्दा बिछा लिया था नीचे, तो हम सब लोग नीचे ही लेट गए थे। तो मैंने सोचा नीचे ही क्लीनिंग तो हो नहीं सकती है, और बाहर जो बालकनी है ना, वहाँ पे झाड़ू पोछा मैंने मॉर्निंग में ही कर लिया था। थोड़ा सा मॉर्निंग की एक्सरसाइज भी हो जाती है, क्योंकि बालकनी में क्या होता है ना, फिर बाद में जैसे ये 6 बज चुके हैं ना, 6 बजे के मतलब बाद ना यहाँ पे बाहर झाड़ू पोछा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। 6 बजे करीब यहाँ पे बहुत अच्छी धूप आ जाती है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। तो मैंने सुबह सुबह ही बाहर तो झाड़ू पोछा कर लिया था, बस अब मुझे रूम में झाड़ू पोछा करना है। अभी सब लोग सो रखे थे, हस्बैंड भी और जो है निक्कू और डुगू सभी लोग सो रखे थे। तो मैंने सोचा चलिए उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते, उन्हें नहीं उठाते हैं, तब तक जो मेरे ये काम है ना ये मैं कर लेती हूँ। तो मैंने ना एक गद्दा पलटा है, क्योंकि ये ना गद्दे ना बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। ये ना जैसे लेटो ना तो गड्ढे से हो जा रहे हैं, तो मैं इसको अलटते पलटते रहती हूँ, तब ये थोड़ा लेवल हो जाता है। बाकी जो है साथ साथ में हस्बैंड को भी बोल रही थी कि आप भी उठ जाओ, क्योंकि उनके अभी ऑफिस का टाइम हो रहा है। और बेडशीट तो मुझे चेंज करनी थी, और जैसे बेडशीट चेंज करनी होती है ना, मुझे बेड में कोई भी सामान रखना होता है ना उधर की साइड, तो मैं उसी दिन रखती हूँ। और ये डुगू के कंबल हैं, सर्दियों में जो मोटे मोटे कंबल रहते हैं ना इसके छोटे वाले, तो वो मैं संभालूंगी, क्योंकि अब उनका कोई काम है नहीं, वैसे इतनी गर्मी हो रही है ना, कंबल ओढ़ने के काम के हैं। और उसके बाद ना कॉटन के हैं दो, बिछाने वाला भी और ओढ़ने वाला भी, और इतनी गर्मी हो रही है कि ओढ़ा भी नहीं जा रहा है। तो फिर एक पतला सा है उसके पास, तो ये मैंने संभाल लिया, क्योंकि ये भी बाहर ना ऐसे ही रखे हुए थे और ये भी स्पेस ज़्यादा ले रहे थे, तो मैं बेड में रख देती हूँ। बाकी चलिए यहाँ पे अभी मैं जो है ये गद्दा भी बिछा लेती हूँ। साथ में भी नाश्ता भी बनने के लिए मैंने रखा है, मतलब सब्ज़ी बनने के लिए रखी हुई है। तो ये है कि एक साइड जब तक मेरे ये काम निपटते तब तक सब्ज़ी भी पक जाएगी। हल्की सी आँच पे मैं सब्ज़ी को करके रख देती हूँ, तो सब्ज़ी बहुत अच्छे से पक जाती है। मेरा क्या होता है ना कि सुबह उठती ही मैं ज़्यादा हपड़-तपड़ कुछ नहीं करती हूँ, आराम से रिलैक्स होके उठती हूँ। 10 से 15 मिनट में खुद को देती हूँ, और मतलब एकदम फ्री होके मैं काम करती हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे जल्दबाजी प्रेशर में अगर आके कोई काम करती हूँ ना, तो वो काम फिर अच्छे से हो भी नहीं पाता है। तो फिर जो है आराम आराम से धीरे धीरे अपने सारे काम मैं करती जाती हूँ। आप मॉर्निंग में जल्दी उठ जाओगे ना, तो आप एक अलग सा ही मतलब फ़ील करोगे, बहुत अच्छा लगता है। शांत सा माहौल रहता है, और एकदम ये रहता है ना कि जल्दी उठ के जो है काम भी थोड़ा जल्दी जल्दी हो ही जाते हैं, खुद के लिए भी टाइम मिल ही जाता है। पता है, अच्छा फ़ील करने के लिए सबसे पहले जो है ना खुद को रेडी करो। मॉर्निंग में उठते ही ये प्रेशर के साथ मत उठो कि नहीं बच्चों को स्कूल भेजना है, हस्बैंड का टिफ़िन बनाना है, या फिर बच्चों का टिफ़िन बनाना है, ये वो दुनिया भर के टेंशन लेके नहीं उठना है। आराम से रिलैक्स होके उठो, और उठते ही खुद को टाइम दो थोड़ी देर, मतलब वही 15-20 मिनट या फिर 10 मिनट अपने आप को दो। मतलब ये होता है ना कि थोड़ा सा खुद भी रेडी हो जाओ, पहले तैयार हो जाओ काम करने के लिए, क्योंकि हम कोई मशीन है नहीं एकदम से उठते ही जो काम पे लग जाए। एक्टिव होने के लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए होता है, रिलैक्स होके थोड़ा बाल वगैरह जूड़ा वगैरह बना लो। जैसे गर्मियाँ है ना, इसमें क्या होता है कि एक तो गर्मी इतनी ज़्यादा है, इरिटेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो जूड़ा बना के, मैं तो ज़्यादातर जूड़ा बना के रखती हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि मैं बाल खुले रखती हूँ अभी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी एकदम बढ़िया हैं। तो जी मॉर्निंग के 8:30 बजे का ये टाइम हो रहा है, और हस्बैंड और निक्कू जा चुके हैं अपने अपने काम पे। हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, निक्कू स्कूल जा चुकी है, बस उसको अभी छोड़ के आई। मैं नीचे गई थी गेट तक, तो उसकी क्लास में एक लड़की पढ़ती है ना, तो उसकी मम्मी लेके चली जाती है दोनों को, और फिर लेने के लिए मैं जाती हूँ, क्योंकि ना रोड क्रॉस करनी होती है, तो फिर लेने के लिए मैं ही जाती हूँ कि रोड वगैरह क्रॉस करनी होती है ना। बाकी यहाँ पे डुगू आराम से लेटा हुआ है, कभी सो रहा है कभी उठ रहा है। और बस यहाँ पे आज ना काम थोड़ा सा लेट से हो रहे हैं। हम्म हम्म हम्म
डुगु। हाँ हाँ बोलो, बातू बातू। हाँ 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 हाँ। हम्म 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 हम्म। बोलो। बातू हो रही। नीनू आ रहा। नीनू आ रहा। हाँ हाँ। दुगु दुगु। तो यहाँ पे खेल रहा है। बाकी आज मेरा काम थोड़ा सा लेट से हुए क्योंकि मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा ही काम करने थे और नीचे हमने बिस्तर वगैरह लगा रखा था, तो झाड़ू पोछा भी नहीं हो रखा। गर्मी हो रही थी ना, तो फिर हमने नीचे बिस्तर लगा लिया था। बाकी बेडशीट वगैरह चेंज मैंने मॉर्निंग में कर ली थी और झाड़ू पोछा बस अभी करती हूँ। थोड़ा बहुत मुझे अलमारी की सेटिंग करनी थी, इस वाली जो ये दीवार पर अटैच है ना। तो हमने एक दिन ना ये अलमारी सेट करी हुई थी, वैसे सेट ही है बट नीचे मुझे ठीक करना था। यहाँ पे कंबल वगैरह रखने थे मुझे फोल्ड करके अच्छे से। और यहाँ पे ना मैंने एक प्लास्टिक शीट बिछा रखी है ताकि गद्दे जो मतलब कंबल वगैरह में यहाँ पे रखो ना पतले पतले से, वो ख़राब ना हो। रखे हुए थे पर वो ऐसी हौच पौच हो जाते हैं, कभी सामान निकालो रखो ना तो फिर वो ख़राब से हो जाते हैं। तो फिर उनको मैं सही से अभी जो है अरेंज करके रखूँगी। और बाकी यहाँ इस वाले नीचे वाले में ना हमने वो रखा हुआ था, हमने रज़ाई ली थी तो वो रखा हुआ था। तो अभी हमने यहाँ पे जो है ना गद्दा रख दिया है ताकि यहाँ से निकालने में इजी हो जाए, क्योंकि ये गद्दा ना हमने बेड में रखा हुआ था। तो हमने रज़ाई, अभी उसका तो कुछ काम है नहीं, तो वो रज़ाई हमने बेड में रख दी थी, रज़ाई और कंबल। और बाकी गद्दा हमने यहाँ रख दिया है, तो शाम को निकाल के फिर बिछा के से हो जाएगा सोने के लिए। बाकी अभी रूम तो मेरा इस तरीके से कुछ फैला हुआ है, ये देखिए रूम फैला हुआ है। और बस फटाफट से अपने काम पे लगते हैं, फिर भी दिया बाती करेंगे और नाश्ता वगैरह करेंगे। और मेरी ना थोड़ा सा तबीयत भी ऐसी हो रही है, कल रात मतलब मॉर्निंग में ना उठने में थोड़ा सा लेट ही हो गया, तो कल रात ना तबीयत थोड़ा सा ठीक नहीं थी। मेरा ना हेडेक हो रहा है बहुत ज़्यादा, और कल रात तो बहुत ज़्यादा हो गया था। मतलब जब मेरा हेडेक होता है ना तो ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल दिमाग के अंदर से फटने को तैयार हो जाती है मेरा इतना भयंकर हेडेक होता है। दवाई भी ली थी, उसके बाद भी ठीक नहीं हुआ। फिर मैंने अपना जो सर है ना दुपट्टे से कस के बांध दिया था। वो तो टचवुड जो है हमारा, मतलब जो मेरे दोनों बच्चे हैं ना वो बहुत अच्छे हैं कि नींबू भी परेशान नहीं करती, और जो डुगू है ना इसने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया। मेरे सर में इतना दर्द था, मैं सीधा मॉर्निंग में उठी इसको फीड करवाने के लिए, और नहीं होता अगर बीच बीच में उठना होता है तो और भी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो ये बिल्कुल परेशान नहीं करता। और ना ही रात में इसे ना कल गीला किया था, वरना रात को जो है ना गीला भी कर लेता कई बार ना, लेकिन रात को इसने ना में जब मैंने इसको फीड कराया था उसी टाइम इसने गीला करा। तो वही है टच पूरा भी, सच में भगवान भी सारी चीज़ ना देखते हैं कि इंसान की सिचुएशन कैसी है, उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होती हैं। और मैं तो बहुत मानती हूँ सच में भगवान, मतलब जो भी चीज़ें होती हैं ना वो हमारे लिए अच्छे के लिए होती हैं। और अभी आपको ना मेरे फेस से भी लग रहा होगा, मेरा फेस ना बिल्कुल डल सा हो रखा है, और अभी ना मेरे सर में हल्का हल्का दर्द हो ही रहा है। फिलहाल चलिए लग जाते हैं अपने काम पे, और ये काम तो हम छोड़ भी नहीं सकते हैं, लगना तो है ही। बट अभी जो है पहले से काफ़ी ठीक है, मतलब धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। दवाई मैंने ली थी कल रात को, अगर अभी होगा तो फिर मैं फिर से लूँगी। और एकदम से हार्ड दवाई भी नहीं ले सकती ना मैं, क्योंकि अगर हार्ड लूँगी ना दवाई तो वो भी फीड करने वाला है डुगू, इस वजह से। और बाकी कभी कभी तो इतना हो जाता है, मतलब कभी तो बर्दाश्त से बाहर हो जाता है कि दवाई से भी ठीक नहीं होता वो। मैंने बांध के रखा हुआ था, फिर मैं सो गई थी आराम से, तो इस वजह से। फिलहाल जी चलिए अपने काम पे लग जाते हैं। और मैंने फ़ैन भी बंद कर रखा है, गर्मी हो रही है अभी, तो फ़ैन भी ऑन करते हैं। डुग्गू भी गर्मी हो रही है, ऊपर वाला रूम है ना तो थोड़ा सा गर्मी हो ही रही है यहाँ पे। बाकी वैसे दिन में थोड़ा बहुत गर्मी, मतलब दिन में तो है गर्मी, लेकिन सुबह शाम ठीक हो जाता है। मतलब सुबह ही क्या, अभी तो गर्मी हो ही रही है, 8:30 बजे है, धूप बहुत अंदर तक आ जाती है तेज़। तो वही है, सुबह थोड़ा ये रहता है कि ठंडी हवा चलती है ना, और शाम के टाइम भी ठंडी हवा वगैरह चलने लग जाती है, तो फिर से हो जाता है। बाकी ये देखिए यहाँ पे खेलने पे लगे हुए हैं। सुबह के टाइम पे वही 6, 6:30, 7, 8 बजे तक इसका क्या रहता है ना, मी टाइम रहता है। ये खूब बातें करता है, पता नहीं ऊपर देख देख के ना क्या बातें करता है, और इतना हंसता है, इतना खेलता है, इतनी मस्ती करता है ना, पता नहीं किससे बातें करता है, क्या करता है।
इतनी मस्ती करेगा ना, मैं ना आपके साथ शेयर करूँगी जब ये बातें करेगा ना मॉर्निंग में, तब मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो चीज़ ना। जब ये खेलता है, बातें करता है, बहुत मस्ती करता है। आज तो मैं वीडियो बनाना भूल गई थी, लेकिन कल जब भी मतलब करेगा, मुझे टाइम मिलेगा, तो ध्यान मिलेगा तो मैं मॉर्निंग में पक्का इसकी वीडियो बनाऊँगी और आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आप सब लोग मेरे निक्कू को, मेरे डुग्गू को, हम सबको इतना प्यार देते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। और कमेंट करके आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती हैं। फिलहाल चलिए अब लग जाते हैं अपने काम पे, बातें बहुत सारी हो गई है। तो ये चलिए फ़िलहाल यहाँ पे आप सबसे खूब सारी बातें करी, बहुत टाइम बाद मैं आपसे इस तरीके से फ़ेस टू फ़ेस बातें कर रही हूँ, वरना टाइम भी नहीं मिल पाता है और ऐसे बात करके ना अच्छा भी लगता है मुझे काफ़ी ज़्यादा। पहले क्या होता है ना, मैं बोल भी नहीं पाती थी इस तरीके से ना, लेकिन अब जो है थोड़ा-थोड़ा करके हैबिट हो गई है। किसी चीज़ में आप जैसे किसी लाइन में जाते हो या फिर चाहे आप कहीं पे जॉब करते हो या फिर किसी चीज़ का आपको नॉलेज हो जाता है थोड़ा बहुत ना, तो आप फिर उस चीज़ को अच्छे से करने की कोशिश करते हो। फ़िलहाल यहाँ पे मैंने जो है अपने जो कंबल और जो पतला वाला गद्दा है जो मैं दिन में बिछाती हूँ, वो मैंने रख दिया अलमारी में सेट करके। फिर उसके बाद मैं आ चुकी थी फटाफट से नहा के। अब कर लेते हैं सुबह की दियाबाती। सुबह की दियाबाती मैं और डुग्गू साथ में ही करते हैं ज़्यादातर, और बच्चों को लेके पूजा करो ना तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। शाम के टाइम पे मैं निक्कू को भी अपने साथ ले लेती हूँ पूजा करने के लिए, तो अच्छा लगता है बच्चे भी अपना पूजा करें। और बच्चों का भी ना इन चीज़ों में ज़्यादा श्रद्धा भाव फिर हो ही जाता है, क्योंकि जिस तरीके से वो हमें घर में करता हुआ देखते हैं ना, वही बच्चे सीखते भी हैं। तो यहाँ पे अच्छे से हमारी पूजा हो चुकी है। अब डुग्गू को मैं नीचे रख दूँगी, उसको तिलक वगैरह कर दिया है। और अभी ना मुझे बाहर जाना है, जो तुलसी का पौधा लगा रखा है, तुलसी माँ को जल चढ़ाना है, वहाँ पे पूजा करूँगी। एक धूप जला के मैं रख दूँगी। शाम के टाइम पे मैं दिया और धूप दोनों जलाती हूँ। सुबह के टाइम पे बस धूप जला के और जल चढ़ा देती हूँ मैं। शाम के टाइम पे मैं यहाँ पे दीपक जला देती हूँ, और इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना उस दीपक को देख के ना, एक अलग सी ही पॉजिटिविटी आती है जो मैं तुलसी मैया के सामने जलाती हूँ। बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एक दिन मैंने जलाया था ना, तो मतलब उस टाइम से तो मैं रोज़ ही जलाती हूँ, पहले नहीं जलाती थी। तो मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि बहुत अच्छा लग रहा है आज, मतलब ऐसा लग रहा है ना, बहुत शांत सा वातावरण लग रहा है, बहुत पॉजिटिविटी आ रही है। तो मैं हमेशा दिया जलाती हूँ, क्योंकि पहले ना मुझे पता नहीं था ये सारी चीज़ें ना, मतलब नहीं थी मुझे नॉलेज। मुझे एक धूप जला के मैं रख देती थी, पर अभी जैसे धीरे धीरे जो है चीज़ें मतलब देखते हैं या फिर सुनते हैं ना, तो समझ में आती है और फिर वो सारी चीज़ें पता भी चल जाती हैं। पूजा मेरी हो चुकी है, उसके बाद मैं आ चुकी थी अंदर, और फिर मैंने अपने लिए रोटी बना दी थी। निक्कू और हस्बैंड के लिए मॉर्निंग में ही रोटी बन गई थी, नाश्ते के लिए भी, उनके टिफ़िन के लिए भी पैक करके दे दिया था। और हम लेडीज़ ना सबका ध्यान रखती हैं, लेकिन खुद के लिए थोड़ा आलस कर जाती हैं, तो हमें अपने लिए भी आलस बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि जब हम खुद फिट रहेंगे, हम अच्छे से रहेंगे, खाएँगे पिएँगे, तभी हम अपने घर का, अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रख सकेंगे, अपने बच्चों का ध्यान रख सकेंगे। तो मैं भी अपने लिए जो है गरम-गरम रोटी ही बनाती हूँ। आजकल क्या होता है ना, पंखे के नीचे एकदम से रोटियाँ सूख भी जाती हैं, चाहे आप गरम भी बना के लेके आओ, लेकिन जैसे जो गरम रोटियों का टेस्ट रहता है ना, वो अलग ही रहता है। ताज़ा-ताज़ा बना के लेके आओ और खाओ। और खाते-खाते यहाँ पे डुग्गू से मेरी बातें भी हो रही थी। ये ना बहुत ज़्यादा बातूनी हो गया है, तो बातें भी चल रही थी इसके साथ। बाकी नाश्ता मेरा हो चुका है, किचन अपना नीट एंड क्लीन करके फिर मैं आ चुकी थी बाहर, और यहाँ से मैंने कपड़े टावल उठा लिए हैं और डुग्गू की मच्छरदानी भी उठा ली, किसने गीला कर दिया था इसको भी। और फिर मैंने ना आज कंघियाँ धोई थी सारी, जो भी मोटी पतली वाली जो कॉम है ना हमारी, वो सारी मैंने धुली थी। तो बीच बीच में मैं उनको धुलती रहती हूँ, क्योंकि गंदी भी हो जाती हैं। तो फिर मैंने आज सारी धुल ली थी। तो जो ये पतली पतली कंघियाँ हैं, इनको मैं एक साइड रखूँगी, और जो मोटी कंघियाँ हैं उनको मैं अलग रखूँगी। इससे क्या होता है, जैसे गीले बाल हैं या फिर बाल बहुत झड़ रहे हैं ना, तो जो मोटी दांतों वाली कॉम होती है ना, वो काफ़ी हेल्प करती है, और मतलब बाल झड़ते नहीं है ज़्यादा, उससे ना अच्छे से सुलझ भी जाते हैं। इतना काम निपटाने के बाद फिर मैंने बना ली थी अपने लिए नाश्ते के बाद वाली चाय। वैसे अकेले मैं नाश्ते के बाद वाली चाय बहुत कम पीती हूँ, लेकिन कभी कभी मन करता है ना, तो मैं पी लेती हूँ। मेरा बहुत मन कर रहा था नाश्ता करने के बाद चाय पीने का, तो यहाँ पे मैंने चाय बना के लेके आ गई हूँ, वो भी गुड़ वाली। और साथ में यहाँ पे डुग्गू भी रो रहा था अभी, तो उसके साथ भी थोड़ा मस्ती करेंगे, थोड़ा बातें करेंगे। ये भी बहुत ज़्यादा बातूनी हो रहा है, इसको बात करने के लिए चाहिए एक जना।
अभी जो है ना मैं घर पे बोर नहीं होती हूँ। हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, निक्कू स्कूल चली जाती ना पहले, तो फिर मैं क्या था ना कि बहुत ज़्यादा बोर हो जाती थी। अभी मेरे साथ एक बात करने के लिए हो गया है, खेलने के लिए हो गया, तो इसी के साथ पूरा दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता है। बातूनी हो गया, बातूनी। बस इसके साथ बातें कर लो, बस इसके साथ कुछ काम मत करो, बस इसके साथ बातें कर लो, बस एक जना बैठ के। कौन करेगा तेरे साथ बातें अब? कौन करेगा तेरे साथ बातें अब? हाँ, काम नहीं करूं, काम नहीं करूं, हाँ, कैसे करो तेरे साथ बातों बातों, काम ना कर दूं। ओ बातूनी है मेरी बात। चलो मम्मा चाय पीते हैं, चाय पी। और जब तक इसकी मालिश वगैरह करो, इसके साथ खेलो, बातें करो ना, तब तक निक्कू के आने का टाइम हो जाता है। तो बच्चों के साथ ना टाइम का भी कुछ पता नहीं चलता। फिर निक्कू को दिन में थोड़ी देर सुलाओ, फिर पढ़ाई कराओ, तब तक हस्बैंड का ही आने का टाइम हो जाता है। तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है। फ़िलहाल चलिए अभी यहाँ पे अपनी चाय पी लेते हैं, फिर थोड़ी देर में डुगू की मालिश करनी है, उसको नहलाना है मुझे, क्योंकि जो है ना फिर मुझे जाना है निक्कू को स्कूल लेने के लिए। तो जब मैं उसको स्कूल लेने के लिए जाती हूँ ना, उससे 1 घंटा पहले उसकी मालिश नहलाना मैं पहले ही करती हूँ, ताकि थोड़ा सोने में भी बच्चे टाइम लगाते हैं ना कभी कभी, तो फिर मैं उसको सुला देती हूँ। फ़िलहाल यहाँ पर मैंने जो है डुगू को नहला दिया था, मालिश वगैरह कर दी थी, और अभी हो गया है निक्कू को लाने का टाइम। डुगू मेरा आराम से सो रखा है नीचे। मैं आंटी लोगों को बोल देती हूँ देखने के लिए, तो वो देख लेते हैं। मैं बोलती हूँ आंटी अगर आवाज़ आएगी तो आप चले जाना ऊपर, तो वो बोलते चलो हम देख लेंगे। और फिलहाल चलते हैं निक्कू को लेने के लिए। इसी के साथ वीडियो का एंड भी करूँगी। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।